अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ोहेब अहमद और सैलानी के एक और लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं मौजूद हूँ सैलानी हेड ऑफिस में, जहाँ पर राशन पैकिंग का काम चल रहा है। और हुसैनाबाद से हम काम वाइंड अप करके दोबारा यहाँ पर आ गए। अच्छा, इससे पहले जब हम यहाँ पर थे तो समा थोड़ा मुख्तलिफ था। अब हमने क्या कर दिया, अपने राशन पैकिंग के काम को और मॉडर्नाइज़ कर दिया। तो आए मैं थोड़ा सा आपको टूर करवा दूँ। इधर आ जाए। देखिए यहाँ पर राशन पैक्स कुछ पड़े हुए हैं। ये कुछ कन्वेयर बेल्ट है। यहाँ पर बेल्ट का क्या काम है मैं आपको सब बताता हूँ। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम काम कन्वेयर बेल्ट पे है, जो बैग्स हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बैग्स का काम, पैकिंग का काम कहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आटे के कट्टे पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये काम हो रहा है। मैं आपको लोडिंग अनलोडिंग सब दिखाता हूँ। ये हमारी मशीन है, जहाँ पर मैनुअली नहीं, मशीन के थ्रू दालें पैक की जा रही हैं। ऐसी मशीनें यहाँ पर सिर्फ हमारे बहादुराबाद पर 4 हैं, जो हमारे चारों कोनों पर लगी हुई है। एक पे दाल, एक पे चावल, दूसरी तरीके की दाल। इस तरह से दाल पैक कर लेते हैं। दाल पैक करने के बाद क्या प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ। जगह दीजिएगा। दाल पैक करने के बाद खाली बैग्स में यहाँ पर आटों को लोड किया जा रहा है। भाई खाली बैग उठाते हैं और इसमें आटों को लोड करते हैं। फिर आटे को लोड करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट में रख दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट में रखने के बाद अब ये डिफरेंट मराहिल से गुजरता है। आप यहाँ क्या डाल रहे हो इसमें? चावल। यहाँ पर चावल डाला जाता है। आप क्या डाल रहे हो यहाँ पर? चीनी डाल रहा हूँ। यहाँ पर चीनी डाली जाती है। आप क्या डाल रहे हैं इसमें? दाल डाल दें। ये दाल डाल रहे हैं। कौन सी दाल है ये? चने की दाल है। चने की दाल है। आप क्या डाल रहे हो यहाँ पर? चना। चने की दाल। चना। अच्छा, चना डाल रहे हो आप। और यहाँ पर हमारे बैग को बिल्कुल फाइनलाइज करके यहाँ पर रख दिया जाता है। ये रखने के बाद क्या है, हम चूँकि अभी इस वक्त हैं बेसमेंट में और हमारी गाड़ी है ऊपर, तो इसको भी हमने मैन पावर को कम यूज़ करते हुए मशीनी पावर को ज़्यादा यूज़ किया है। अब हमारा जो वर्कर है कन्वेयर बेल्ट में राशन बैग्स को रखता है और ऊपर ये जाकर गाड़ी में लोड हो जाती है। इस तरह से हमने अपने काम को मज़ीद तेज़ करते हुए अपने काम को मॉडर्नाइज़ कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे राशन पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये और तेज़ी से फैल जाता है। हमारे जो सुपरवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेहान भाई, मैं उनसे बात करता हूँ कि ये हम कितने बैग्स निकाल देते हैं, ये प्रोसीजर कब से स्टार्ट है, क्या है। हमारे पास रेहान भाई है जो ये तमाम काम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं आप? रेहान भाई, कुछ दिन रह गए रमज़ान को, ये काम माशाल्लाह से हमारा चल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल समय ही अलग है, लग रहा है ना अभी रात का वक्त है ही नहीं। ये बताएं रेहान भाई, ये काम कैसे, ये नाइट शिफ्ट में पूरे रमज़ान से चल रहा है? जी, हमने ये डे में भी चल रहा है और नाइट में भी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कोरोना के अब तक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम 8.5 लाख राशन हम बांट चुके हैं लोगों को। 8.5 लाख राशन बांट चुके हैं हम। लेकिन हमने प्लान किया यार, हम जब इतना बड़ा राशन बांट रहे हैं तो फिर हम थोड़ी जिद्दत लेकर आए अपने काम के अंदर। मेरे ख्याल से 8 लाख जो राशन बांटा है वो मेरे ख्याल से इसी जिद्दत का नतीजा है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग्स है ना, यहाँ पर हम एक दिन के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार राशन तैयार कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इन मशीन्स को यूज़ करने के बाद सिर्फ इस पॉइंट से हम 20-25 हज़ार राशन पैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये असल में लगाने का भी हमारा मकसद ये है कि कोरोना का जो मामला चल रहे हैं इसका भी कुछ पता नहीं है। ईद के बाद हो सकता है मुकम्मल लॉकडाउन हो जाए, तो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एक प्रॉब्लम होगी। और अगर खुलता भी है तो आप देखें, लोगों को ना अपने पैरों पे खड़े होने में 1 से 1.5 महीना चाहिए, तो उनकी सपोर्ट के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो है, ये काम जो 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था, रमज़ान गुजरने के बाद ये काम रुकेगा नहीं? नहीं, आज भी मुझे हज़रत ने बुलाया था। हज़रत ने कहा था कि बेटा ये काम आपको चलाना है, रोकना नहीं है। मतलब चांद रात को भी ना हमारा जो राशन है वो लोगों के घर पे मौजूद हो, लोगों के घर पे पहुंच जाए, मतलब वो ईद की खुशियां मना सके। बेसिकली ये प्लांट पूरा प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल करने का मकसद, ये काम टेम्पररी नहीं, परमानेंट है। ये परमानेंट है, बिल्कुल परमानेंट है। क्योंकि देखें, ईद के बाद जो ना हमारा प्लान ये है, हमें 20 लाख राशन बांटना है। 8.5 लाख राशन हम बांट चुके हैं। अब ये कि ये 20 लाख की क्वान्टिटी हमें पूरी करनी है
और मैंने आपको कहा ना कि ईद के बाद जो लोग बेचारे कोरोना से मुतासिर हुए हैं उनकी हमें मदद भी करनी है, और ईद के बाद इंशाल्लाह हमारी एक स्कीम भी आ रही है, आपको पता है उसके बारे में। हमने अनाउंस भी कर दिया जी हाँ, तो उस स्कीम पे भी हमारा काम होगा। साथ साथ हम राशन की भी सपोर्ट कर रहे होंगे, ताकि जो बंदा बेचारा परेशान है उसको हम राशन की भी सपोर्ट करें और उस स्कीम से वो फ़ायदा भी उठा के सके और अपने पैरों पे भी खड़ा हो सके। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ हमारे पास सैलानी के COO गजाल भाई भी मौजूद हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 से 12 बज रहे हैं और तमाम यहाँ का स्टाफ सैलानी का ऑन ग्राउंड है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर माशाल्लाह से पूरा प्लांट यहाँ पर सेट कर दिया गया, जो ये हमें बिल्कुल खुला मैसेज दे रहा है ये काम टेम्पररी नहीं परमानेंट है। सर हमने ये काम दिखाया, रेहान भाई की बातें हुई, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सैलानी वेलफेयर ईद के बाद ऐसे बहुत सारे बड़े वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है जिसके लिए हम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। इंसान मुल्क जब तरक्की करते जब वो इन्हेंसमेंट कर रहे होते हैं अपने काम के अंदर। आपने जो पूरा सेटअप देखा, 25,000 राशन पर डे किसको बोला जाता है, या आप 7 लाख राशन बोलें तो किसको बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर आज तक 7 लाख राशन बांट चुका है। 7 लाख राशन एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में भी अगर हर महीने ग्रॉसरी ख़रीदे तो कैसे हो सकता है 7 लाख राशन? तो ये ह्यूमनली बहुत सारी चीज़ें टफ हो रही होती थी, और सैलानी वेलफेयर ने ये आज प्रैक्टिकली करके दिखा रहा है कि इस तरह काम, कई लाख राशन ये पैकिंग होता है, कई हज़ार राशन पर डे डिस्पैच हो रहा होता है, और हम इतनी बड़ी बल्क बाइंग भी कर रहे हैं, इतनी बड़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। आपके सामने बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के भी राशन पैक हो रहे हैं। इस वक्त आज की डेट में हमने सुबह लाहौर में काम किया, दोपहर में इस्लामाबाद में ड्राइव थी, इस वक्त कोयटा में राशन चल रहा है सरियाब रोड के ऊपर, इस वक्त कराची के अंदर 4 जगहों पर राशन 5 जगहों पर राशन बांटा जा रहा है। तो सैलानी वेलफेयर 12-15 जगहों पर टाइम काम कर रहा है। देखने वालों को एक बड़ा क्लियर मैसेज दूंगा, देखिए हालात टफ हैं, कोरोना अपनी जगह स्प्रेड हो रहा है, बच्चे अपनी जगह भूख से बिलख रहे हैं। ये जो राशन है ये एक फैमिली के लिए 12 दिन में राशन ख़त्म हो जाएगा। सैलानी वेलफेयर ईद के बाद ऐसे बहुत बड़े वेलफेयर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट्स के लेकर आ रहा है। ये राशन का सिलसिला भी जारी रखने का इरादा रखता है हालात देखते हुए। तो ये बातें सब आप जब देखेंगे, इसका ये मकसद है कि ज़ुहैब हमें लोगों का साथ चाहिए। सैलानी वेलफेयर किसी एक बंदे की एड पर नहीं चलता कि ठीक है बाहर से कोई एड आ गई, फ़लाँ मुल्क ने एड भेज दी, फ़लाँ शख्स ने एड भेज दी, ग्रांट दे दी, ये इस पर सैलानी वेलफेयर नहीं चलता। सैलानी वेलफेयर पिछले 21 साल से आम आदमी की कंट्रीब्यूशन चल रहा है। सर मैं चाहता हूँ कि अब आप इसमें कुछ बात थोड़ी ऐड करें। आपने शहरों के नाम गिनवा दी कि एट ए टाइम इन शहरों पे काम चल रहा है, कि इन शहरों में सिर्फ राशन का काम चल रहा है या इसके अलावा भी और सारे काम चल रहे हैं? तारीफ तारीफ मेरी टीम ने मुझे मैसेज भेजा कि गजाल भी आज का राशन कंप्लीट का काउंट कर लें तो कमोबेश 8.5 लाख राशन हम डिस्पैच कर चुके हैं पाकिस्तान भर में। इस वक्त मेरी टीम ने मुझे आप बात करते हुए व्हाट्सएप किया 8.5 लाख राशन। दूसरी बात आपने मुझे कही कि सिर्फ यही काम चल रहा है, आज भी कमोबेश 1,35,000 लोगों को खाना सर्व किया गया है। आज कराची के लिए बड़ा सख्त दिन है, बहुत गम का दिन है। मैं भी दोपहर में शाम में वही जगह पे था जहाँ हादसा हुआ इस जहाज़ का। सैलानी वेलफेयर वाले इस वक्त भी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। सैलानी की फायर फाइटिंग टीम आग बुझा चुकी है, अब सैलानी की रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने में लगी हुई है। सैलानी की टीम इंशाल्लाह अफ्तारी पहुँचा चुकी है और इंशाल्लाह सहरी भी पहुँचाएगी। तो मल्टीपल टीम काम कर रही हैं। आज भी सहरी का जो आने वाली सहरी है, हम फैसलाबाद में भी सहरी सर्व करेंगे, हम हैदराबाद में भी करेंगे, टंडो मोहम्मद ख़ान में भी करेंगे, इस्लामाबाद, पिंडी, चिनियोट, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर, सवात, इन तमाम जगहों में सहरी सर्व होगी। तो सैलानी वेलफेयर के सिर्फ ये काम नहीं है। आप जब सुबह 9 बजे सैलानी वेलफेयर हैदराबाद आएंगे, आप सैलानी वेलफेयर के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स जो कराची और हैदराबाद में चल रहे हैं, आप वहाँ जाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। जो बच्चियों की शादियाँ अभी भी देखें, शादियाँ तो रुकनी नहीं ना, लोग अपने घर में खामोश से बच्ची की शादी कर देते हैं, उस तक भी जहेज़ हम पहुँचा रहे हैं। तो सैलानी वेलफेयर के 63 डिपार्टमेंट इस वक्त भी काम करें। जब आपके नेटवर्क चल रहा था, कल हमारी एक और सुबह बड़ी ड्राइव है जिसमें सैलानी वेलफेयर कैश इनामत बांट रहा है, जो हमने कहा था कैश इनामत बांट रहे हैं। इंशाल्लाह कल सुबह हमारी कैश ड्राइव है जिसके अंदर हमने कमोबेश 30 लाख रुपए लोगों को बांट रहे हैं माशाल्लाह। तो ये तमाम काम कैसे हो रहे हैं? ये तमाम काम तमाम वो लोगों से हो रहे हैं जो सैलानी वेलफेयर भरोसा करते हैं। वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहता है, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, वो सैलानी वेलफेयर को सपोर्ट करता है। और इंशाल्लाह उनका भरोसा है मोहम्मद बशीर फ़ारूकी साहब पे कि वो मोहम्मद बशीर फ़ारूकी साहब उनकी अमानतों के अमीन है। इंशाल्लाह
सैलानी वेलफेयर पाकिस्तान में किसी को भूखा नहीं सोने देगा, इंशाल्लाह किसी को बगैर तालीम के नहीं रहने देगा और इंशाल्लाह बीमारों का इलाज कराएगा। सर मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूँ। आप लोगों ने 1 अरब के पैकेज का तो ऐलान कर दिया, लेकिन ऐलान करने से पहले क्या इतने पैसे हैं आप लोगों के पास? एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैं बड़े वसूख से एक बात बताऊँ, जब हमने ऐलान किया था 17 मार्च के दिन कि हम 1 अरब राशन बांटेंगे, 1 अरब 20 लाख लोगों को राशन बांटेंगे, जिसकी कमोबेश वैल्यू 2 अरब रुपये ज़्यादा की थी। सैलानी वेलफेयर का इतनी रकम नहीं थी। अच्छा, ये सैलानी वेलफेयर की पॉलिसी है, मोहम्मद बशीर फारूकी साहब की पॉलिसी है कि सैलानी वेलफेयर में जो पैसा आ रहा है ना, वो सेविंग्स के लिए नहीं आ रहा, वो बैंकों में रखने के लिए नहीं आ रहा, वो तमाम पैसा लोगों पे खर्च करने के लिए आता है। जितना पैसा आ रहा होता है रोज़ाना उसी तरह से काम हो रहा होता है। जब हमने अनाउंस किया हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, मगर हज़रत मोहम्मद बशीर फारूकी साहब को यकीन था लोगों पे कि यार हमने खैर का काम करना है, उस शख्स की मदद करनी जो बेसहारा है, तो लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने ट्रस्ट किया। आज जो बशीर फारूकी साहब ने 1 हफ़्ते पहले प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, 20,000 ख़ानदानों को रोज़गार के मौके देने हैं। आप सोचें कि अनपढ़ आदमी को ठेला लगा के देंगे, अनपढ़ आदमी को केबिन बना के देंगे, हुकूमत की बात चल रही है, अनपढ़ आदमी को रिक्शा दिला के दे देंगे, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा उसकी दुकान दिला के देंगे, उसके दुकान की एग्रीमेंट करा देंगे, दुकान में सामान दिला देंगे और उससे बोलेंगे जब तुम्हारी दुकान चल जाए जब पैसे वापस करना। ये सब माइक्रो फाइनेंस है, लोग पैसा वापस करेंगे। कर्ज़े हंसना है जो हमारे सूद है शामिल है इसमें। कर्ज़े हंसना है, कर्ज़े हंसना उसी को कहते हैं जो लोगों को पैसा वापस दे रहे होते हैं। और सैलानी वेलफेयर कभी खिलाफ शरीयत कोई काम करता ही नहीं है। जब मोहम्मद बशीर फारूकी साहब ने मुल्क के वज़ीर आज़म के सामने बैठ के बोला था अगर मुल्क को ठीक करना है तो मुल्क से सूद ख़त्म करो, तो सैलानी वेलफेयर का कॉन्सेप्ट ये है। आपके तवज्जो से एक और बात बताऊँ, रेहान बेग डिपार्टमेंट लीड करते हैं रिक्शा डिपार्टमेंट। आज तक कई हज़ार रिक्शे लोगों को प्रोवाइड हुए हैं, लोगों ने अपनी किस्तें भरी हैं। 98% रिकवरी रेट है सैलानी वेलफेयर के रिक्शे में। क्यों? क्योंकि लोगों को देखिए, हम लोगों को अच्छी नीयत से दे रहे हैं ना, तो उनको बोलते हैं इस बात का, उनको यकीन दिलाते हैं कि यार अगर तुम्हारे घर में कोई परेशानी आ जाए कि यार मैं रिक्शा भेज दूँ, रिक्शे को चलाऊँगा नहीं, उसको बोलते हैं कि रिक्शा तुम चलाओ, तुम्हारी घर की परेशानी हमारी परेशानी। सर आप लोग मानक साथ पर देते तो मानक किस्त होती कितनी है, ज़्यादा होती है कम होती है? एक रिक्शे वाला आज की डेट में जाए कहीं भी और रिक्शा किराए पे ले, एक दिन के भाड़े पे ले, से भाड़ा कहते हैं वर्ड उर्दू में, वो 500 रुपये पे करेगा, 600 रुपये पे करेगा। सैलानी वेलफेयर उसको 250 रुपये लेता है पर डे और अल्हम्दुलिल्लाह 18 महीने के बाद रिक्शा भी उसके मालिक बन जाता है। तो जो 20,000 लोगों को रोज़गार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा सैलानी वेलफेयर का साथ दें। हमें 20,000 ख़ानदानों को ये रोज़गार दिलाना है। एक ख़ानदान में 5 लोग भी हुए तो आप सोचें कितने लाख लोग फ़ायदा हासिल कर लेंगे। तो ये आपके भरोसे के बगैर नहीं हो पाएगा। हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, हमें 20,000 लोगों तक राशन 20,000 लोगों तक पहुंचाना है रोज़गार, उसमें हमें आपका ताउन दरकार है। सर आपने जितनी बातें की उसका निचोड़ यही हुआ कि सैलानी वेलफेयर जितना भी काम करता है, कोई काम टेम्परेरी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कर रहा होता है। हम जितने भी काम करते हैं हम उसको ऑटोमेटेड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक खुशखबरी बताता हूँ, ये बात मैंने खुशखबरी अभी तक सोशल मीडिया में शेयर नहीं करी, हमारे पास कंप्लीट डाटा आया। सैलानी वेलफेयर ने 1.5 साल कबर थर पार्कर के बच्चों को IT पढ़ाना शुरू किया था। लोगों ने बहुत सारी बातें बोली कि यार कैसे पढ़ाएंगे थर पार्कर के बच्चे को IT, उसको तो शायद हिसाब किताब करना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी बताने जा रहा हूँ कि थर पार्कर के बच्चे जो थर में बैठे हुए, छुट्टियों में गए हुए थे थर पार्कर में, अपने घरों में बैठे हुए, वहाँ बैठ के हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ये लॉकडाउन के अंदर थर पार्कर के बच्चों ने एक स्टूडेंट ने कई लाख रुपए कमा लिए हैं। ये है सैलानी वेलफेयर की सोच, ये है मोहम्मद बशीर फारूकी साहब का वादा कि हम पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बनाएंगे। थर पार्कर का बच्चा जिसकी घर की कुल आमदनी 5,000 8,000 होगी, शायद वो भी नहीं होगी, वो बच्चा थर पार्कर में बैठ के कई लाख रुपए इस लॉकडाउन में कमा चुका है। जहाँ पर कई लोग खानों के लिए रो रहे हैं। देखिए ये हमने इंशाल्लाह हर तक पहुँचना है। एक तरफ तो वो है कोई बच्चा पैदा होता है मर जाता है, किसी के पास भूख का मकसद थर पार्कर में, वहीं सैलानी वेलफेयर के स्टूडेंट्स आज थर पार्कर के बच्चे, तो ख़ास तौर पर एक बात बताऊँ, वो बच्चे जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, सैलानी वेलफेयर इसी तो नहीं देखता कि उनका मज़हब क्या है। अल्लाह का शुक्र है हम सबकी मदद करते हैं। ये 20 बच्चे, इसमें 17 बच्चे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पिछले कई साल से हमारे पास रह रहे हैं, सैलानी वेलफेयर उनकी टेक केयर कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है। आज उसमें से बच्चे, सागर का नाम मैं एक बताना चाहूँगा, एक मुझे याद है, सागर ने इस लॉकडाउन में थर पार्कर में बैठ के कई लाख रुपए कमाए हैं। सर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसके थर के बच्चों का अलग से लाइव सेशन करें, हम व्यूअर से मिलवाएं कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब वो सैलानी वेलफेयर के मदद से कहाँ पर पहुँच गए।
तो सर अब मैं चाहूँगा आप अपनी बात को वाइंड अप करें, इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर से फिर से मुलाकात करेंगे। आखिरी में दोबारा एक बात कहूँगा, जी। सैलानी वेलफेयर आपका अपना इदारा है। 21 साल से सैलानी वेलफेयर को आप चला रहे हैं। सैलानी वेलफेयर ने अगर पिछले 2-2.5 माह में 2 अरब रुपए ज़्यादा काम किया है तो ये आपके दिए हुए एहतियात से हुआ है। आज भी हम आपके दिए हुए एहतियात से ये काम कर रहे हैं। आप देखें जो राशन पैक हो रहा है, जो खाना खिलाया जा रहा है, जो इलाज हो रहा है, सैलानी वेलफेयर पे भरोसा कायम रखें। इंशाअल्लाह हमने लोगों को इस परेशानी से भी निकालना है, और वो लोग जो जॉबलेस हो गए हैं, जिनकी दुकानें ख़त्म हो गई, जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, इंशाअल्लाह 20,000 घरानों को रोज़गार पे खड़ा करना है, उसमें हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। ये थे गज़ाल भी जो हमें तमाम चीज़ों से आगाह कर रहे थे। इंशाअल्लाह सैलानी वेलफेयर मिल्लत की तामीर कर रहा है और करता रहेगा। इंशाअल्लाह सैलानी के अगले लाइव सेशन के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।